एक बात बताओ, जैसे तैयारी जब शुरू करते हो तो एकदम अचानक से जब आपका बैच खुलता है तो आपके पास बहुत सारे वीडियोस एक साथ आ जाते हैं वीओडी बैच में, तो बच्चों को क्या सजेस्ट करते हो कि वीओडी ले कि लाइव ले? मैम अगर आपने तैयारी ग्रेजुएशन के दौरान ही शुरू कर दी है। इस बार बच्चे कंप्यूटर में बहुत फेल हुए हैं और वो लोग बहुत परेशान हैं। तुम्हें क्या लगा कि कंप्यूटर पढ़ के तुम्हें कोई फायदा हुआ केडी लाइफ से? यहाँ पे जो आपने पढ़ाई की जी मैम। तो आपको क्या महसूस हुआ कि क्या यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भी जाने की जरूरत पड़ी? नहीं। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है हर्ष वर्मा और ये है गाजियाबाद से और इसका ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे हुआ है। ये अपनी कहानी खुद बताएंगे। तो हर्ष, तैयारी कब शुरू की और कैसे शुरू किया? मैम तैयारी मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही सोचा था कि मुझे गवर्नमेंट फील्ड में आना है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई 2023 में। मैंने तैयारी उसके बाद तुरंत ही शुरू कर दिया था। ओके, 2023 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तैयारी तुरंत शुरू कर दिया। जी मैम। तो ऑफलाइन शुरू किया कि ऑनलाइन शुरू किया आपने? ऑनलाइन ही शुरू किया था। ऑनलाइन शुरू किया। आपने केडी लाइव से क्लास लिया। जी मैम। केडी लाइव से आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स का क्लास लिया? मैम केडी लाइफ से मैंने इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडीज। हाँ, इस बार बच्चे कंप्यूटर में बहुत फेल हुए हैं और वो लोग बहुत परेशान हैं। तुम्हें क्या लगा कि कंप्यूटर पढ़ के तुम्हें कोई फायदा हुआ केडी लाइफ से? कंप्यूटर पढ़ के काफी फायदा हुआ। जब 2023 में मैंने बैच लिया था तो उसमें राहुल सर पढ़ाते थे कंप्यूटर, जो हिस्ट्री पढ़ाते थे साथ में। तो मैंने उस टाइम पढ़ने के बाद भी जो कंप्यूटर जो लेवल हार्ड सच में आया था, उसमें भी मुझे 7 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली आते थे। कॉन्फिडेंटली आते थे। उसके बाद मैंने 4 गैस किए, उसमें 3 गलत हो गए, 1 करेक्ट हुआ तो वो न्यूट्रल हो गया। हम्म। 7 क्वेश्चन मुझे 100% आते थे। तो देखो, ये 7 क्वेश्चन को 100% आता था और राहुल सर ने पूरा कंप्लीट स्लाइड वाइज उन्होंने दिखाया है कि उनके पढ़ाए हुए इस बार भी 10 क्वेश्चन सीधा सीधा आया है। तो बात क्या है ना कि तुम लोग एक बहकावे में आ जाते हो कि जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं उन्होंने ही पीडीएफ दे दिया कि यही कंप्यूटर पढ़ लेना, यही आ जाएगा। भाई, कंप्यूटर पढ़ाने वाले लोगों से पूछो कि कंप्यूटर में क्या आ सकता है और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस बार बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर के कारण सिलेक्टेड नहीं हुए हैं। अब वो लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैंने कहा था कि आप लोग ये काम करो, आप लोग कोर्ट जा सकते हो, लेकिन वहां भी एक प्रॉब्लम है कि अभी तक हम लोग जितने भी केसेस है सब में कोर्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देती है कि ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनका मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है ना कोर्ट का अप टू द सुप्रीम कोर्ट, जब जब ये मैटर आया है उन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट का ये मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये कोर्ट भी अपना हाथ खींच लेती है इस मामले में। इसलिए मैं ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हूं उन बच्चों को जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं लेकिन कंप्यूटर की वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। एक बात बताओ, जैसे तैयारी जब शुरू करते हो तो एकदम अचानक से जब आपका बैच खुलता है तो आपके पास बहुत सारे वीडियोस एक साथ आ जाते हैं वीओडी बैच में, तो बच्चों को क्या सजेस्ट करते हो कि वीओडी ले कि लाइव ले? मैम अगर आपने तैयारी ग्रेजुएशन के दौरान ही शुरू कर दी है तो मैं लाइव रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद शुरू करी है तो मैं वीओडी रिकमेंड करूंगा, जिससे Okay. कि आप कम समय में अपना सिलेबस जल्दी कवर कर पाए। ओके, फाइन। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो आपने पढ़ाई की जी मैम। तो आपको क्या महसूस हुआ कि क्या यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भी जाने की जरूरत पड़ी नहीं आपको? मैम, ये कभी फील नहीं हुआ मुझे। कभी फील नहीं हुआ। यस मैम। टू द पॉइंट तैयारी की आपने। जी और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सीजीएल का सेकंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट था। जी। तो इसके पहले किसी और चीज में कोई सक्सेसफुल हुए हो आप अभी जी तक? मैम, क्या? बैंकिंग के 3 एग्जाम निकले हैं। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, जिसमें मुझे कैनरा बैंक मिला है, और ग्रामीण बैंक आरआरबी। ओके, तो ग्रामीण बैंक, कैनरा बैंक दोनों में सेलेक्टेड हो चुके हो। और SBI किस पोस्ट पे? मैम एसबीआई क्लर्क में, तीनों में। एसबीआई क्लर्क में हो चुके हो। तीनों यानी क्लरिकल। तीनों में क्लर्क के पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो चुका है। बैंक पीओ में नहीं हुआ? मैम हमने 2 अटेम्प्ट दिए थे, दोनों के इंटरव्यू तक भी गए थे आईबीपीएस पीओ के, बट फाइनलिस्ट में नाम नहीं आ पाया। कुछ 2 या 3 मार्क्स हर बार रह जाते थे। ओके, तो ये बैंक पीओ के इंटरव्यू तक भी पहुंच चुका है। तो बच्चा पढ़ने वाला है, बहुत सीरियस बच्चा है। 3 क्लरिकल और बैंक पीओ के 2 इंटरव्यू भी फेस कर चुका है और उसके बाद इसका सिलेक्शन सीजीएल में हुआ। पहले बार कहाँ अटक गया और कौन से साल एग्जाम दिया? 2024? मैम 2023 में तैयारी शुरू करी थी और पहला अटेम्प्ट पूरी तैयारी का 2024 में था। लेकिन उसमें थोड़ा लक साथ नहीं दिया तो 2 नंबर से रह गए थे 2023। अच्छा,
तो फर्स्ट अटेम्प्ट भी 2 नंबर से रह गया, यानी कि इसने सीरियसली तैयारी की थी और ये बातचीत से भी महसूस हो रहा है कि बहुत सीरियस स्टूडेंट है। तो क्या कभी खेलते कूदते हो कि सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हो? मैम खेलना कूदना तो लगभग 12th के बाद बंद ही हो गया है। बंद ही हो गया। बस कभी पेरेंट्स क्या कभार करते हैं आपके? पेरेंट्स, मेरे फादर का स्कूल यूनिफ़ॉर्म का खुद का काम है, वो कार्ड प्रिंट करते हैं उसमें और प्रिंटिंग का काम है उनको। अच्छा, मदर मेरी हाउसवाइफ है। ओके। तो फादर बिजनेसमैन है एक तरह से, है ना? हाँ, वो प्रिंटिंग और स्कूल यूनिफॉर्म का स्कूल काम यूनिफ़ॉर्म है। का। ओके, मदर हाउसवाइफ है। तो सरकारी नौकरी में कैसे आ गए? जब पेरेंट्स आपके बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब? मैं हमारी फैमिली में मेरे पापा के जो चाचा हैं, उनके जो दोनों बेटे हैं वो लगे हुए थे, उनसे मुझे मोटिवेशन मिली कि जैसे कि उन्होंने मुझे समझाया कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या मतलब फ़ायदे, एसएससी के फ़ायदे क्या है, बैंकिंग के क्या वो है, उससे मुझे आइडिया मिला। ओके। तो चलो, इसने फटाफट 2023 से तैयारी शुरू की, 2024 से ही ये नौकरी निकालना शुरू कर दिया और आज इसकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट में इसकी जॉइनिंग हो रही है। एक बात है, अब ऑफलाइन तैयारी करो या ऑनलाइन तैयारी करो, सीरियसली तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। जैसे आप देख सकते हो हर्ष को, ये बिल्कुल ठहरा हुआ लड़का है। 12th के बाद इसने खुद कहा कि मेरे सारे खेल कूद बंद हो गए थे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो सीरियसली तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी कम नहीं है। तो केडी लाइफ के तरफ से तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू मैम। और हमेशा खुश रहो। और अब तो आपकी लाइफ सेट हो गई। एज कितनी है आपकी? 24। 24 में इसकी लाइफ सेट हो गई है और मैं हमेशा समझाती हूँ कि इसके बाद आपके पास करीबन 8 से 10 साल होते हैं। आपको पता ही है सिविल सर्विसेज में आप 32 इयर्स तक अपीयर हो सकते हो, जनरल कैटेगरी के हो तो जिनका जिनका भी सिलेक्शन हो गया, याद रखिएगा आपने जीएस तैयारी ऑलमोस्ट जितने भी फैक्चुअल चीजें हैं वो खत्म कर चुके हो, तो आप पीसीएस और सिविल सर्विसेज के लिए ऑलमोस्ट 50% तैयार हो चुके हो। तो आगे का राह यही है कि जैसे कलाम जी ने कहा था, छोटा लक्ष्य अपराध है। तो ये छोटा लक्ष्य ही था आपके लिए, क्योंकि जब इतनी मेहनत कर सकते हो और सफलता आपके कदम चूम सकती है 22, 23, 24 साल की उम्र में, तो इसके बाद तो स्काई इज द लिमिट। हर्ष, बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू मैम। एंड अपने पेरेंट्स को मेरे तरफ से मुबारकबाद देना जी मैम। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम।